नमस्कार, वेलकम टू भृगु नंदी नाड़ी कोर्स एडवांस। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2। इससे पहले कि हम थोड़ा शुरू करें, मेरे को थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। अभी हमारा 2 दिन ही हुआ इंटरेक्ट होके, वैसे तो अभी कुछ ना कुछ खास हमने किया नहीं है। फिर भी आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ डिफर लग रहा है कि हम मैं कुछ और जगह से कुछ और सीख रहा हूँ? सर वैसे तो टू बी ऑनेस्ट मेरा फर्स्ट टाइम है। लेकिन अभी जी। तक जो 2 दिन हुए हैं, हाँ। तीसरा दिन है मेरा तो। हाँ। फर्स्ट डे तो इंट्रोडक्शन था। हाँ लेकिन जी। मेरा अभी तक सो फार सो गुड, मेरे को अभी तक सही लग रहा। और अभी तक ऐसा कोई टॉपिक टच भी नहीं करे जो मैं उसमें कमेंट कर पाऊँ, लेकिन जितना अभी तक करा है उसमें ठीक है। या फिर सेल्फ आप नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा ट्रेडिशनल से अलग है। जी। एकदम ट्रेडिशनल बातें करते हैं कि हाँ भाई, शनि की 7.5 ही आ गई, अब तो जीवन की लग गई ऐसी तैसी। नहीं नहीं, ठीक है। थोड़ा अलग। आ, मेरे को एक सिंपल सी चीज बताइए। कोई भी एक्शन हम किस तरह लेते हैं, यानी कि क्या उसके पीछे का रीजन होता है? सपोज कीजिए आपने कोर्स परचेज किया, या फिर आप कहीं और जाके आपका मन कर गया कि यार मेरे को शॉपिंग करनी है, तो क्या फोर्स होती है उसके पीछे? सर थॉट ही होता है सबसे पहले। ठीक है। फिर विचार ही आता है। और फिर थॉट। अब थॉट तो बहुत सारे आते हैं दिन में। हाँ, अलग अलग स्टडी बोलते, कोई 50,000 बोलेगा, कोई 67,000, आज की डेट में 60 समथिंग बोलते हैं। किसी टाइम पे 21,000 बोलते हैं। पर चलो, हमारे को नापने नहीं है। लेकिन थॉट्स तो दिन भर में बहुत आते हैं। और पर फिर भी सर किसी बहुत सारे थॉट। पर्टिकुलर एक्शन को लेने के लिए कभी हम बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ में चले जाते हैं और बहुत रिएक्ट होकर एक्शन लेते हैं, और कभी बड़ा खुशी में एक्शन लेते हैं। तो उस एक्शन लेने के पीछे क्या चीज जिम्मेदार होता है? पर थॉट आता है, उसके बाद इंस्टिंक्ट भी काम करती है कि इसमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर उसमें इमोशनल भी अटैच होते हैं। तो अगर ऐसा तीन चीज अगर कनेक्ट हो जाती है किसी चीज में, तब आदमी सोचता है हाँ ये काम करना ही चाहिए। वरना वैसे अगर कहीं थॉट आते हैं उसमें इंस्टिंक्ट आपकी मैच नहीं होती, आप कहते हो ठीक है यार आ रहे हैं कोई बात नहीं आने दे। लेकिन कई थॉट्स ऐसे आते हैं जिसमें आपको लगता है यार इसमें एक्शन लेना ही चाहिए, कुछ हम्म। ना कुछ अपने सुधार के लिए। तो फिर उसमें एक्शन लेकिन ले। लेकिन एक्चुअल रीजन होता है आपकी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी। बराबर। उसी एक्सपीरियंस के तौर पे आपका एक ब्रेन डेवलप हुआ है, जिस ब्रेन को अब हम आज की डेट में बोलेंगे कि विनीत कोठियाल। विनीत कोठियाल की एक आइडेंटिटी बनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन, और टाइम के साथ आपने वो ग्रैब करी है। अब उस एक्सपीरियंस के अंदर क्या क्या चीजें आपके साथ हुई, और कुछ चीजें ह्यूमन बीइंग में कॉमन होती है। अब ये चीज जो है क्या है, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हो गए, सेल्फ हेल्प कोच हो गए, उनको पता है। तो वो बार बार उसको ट्रिगर कराएंगे। जब वो ट्रिगर करेंगे तो अगर बहुत ज़्यादा आप न्यूरोलॉजिकली न्यूरो ट्रांसमिट करेंगे, यानी कि न्यूरो ट्रांसमिटिंग का मतलब बहुत ज़्यादा न्यूरोकेमिकल थॉट्स आपने जनरेट करने लग गए, ठीक है, तो आप क्या कर लोगे? एक्शन ले लोगे। क्या आपके जीवन में आप स्टकनेस फील करते हो? ठीक है। वो ये क्वेश्चन पूछेंगे। आपने एक बारी एक ऐड देखी, ठीक है, स्किप मार दिया। फिर दूसरे दिन आपने फिर ऐड देखी, तीसरे दिन आपने फिर ऐड देखी। अब वो ऐड इतनी बारी आ चुकी है कि अब वो आपके क्या कर गई है? स्टक कर गई है। अब वो न्यूरो ट्रांसमिट करके आपके न्यूरोलॉजिकल जो है कनेक्शन बना के आपको किस लिए मजबूर कर रही है कि यार मैं एक्शन। कॉल ले ही लेता हूं। जब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ जी, क्या आप अपने जीवन में स्टक फील कर रहे हो, आदमी को हर वो टाइम पीरियड अपना याद आ जाएगा जब वो थोड़ा स्ट्रेस में था। ठीक। तो उनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कैसे आपके माइंड के साथ खेलना है। दूसरी चीज, वैल्यूएबल चीज क्या है, हजारों साल से अभी तक भी रही है और आगे भी रहेगी। क्या आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है और आप जीवन में अबंडेंस चाहते हैं? तो हर आदमी कंपेरेटिवली किसी ना किसी से गरीब है। जी। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 10 लाख वाले से, 10 लाख कमा रहे हैं तो 1 करोड़ वाले से, 1 करोड़ कमा रहे हैं तो 10 करोड़ वाले से। तो कंपेरेटिवली किसी ना किसी से आप हमेशा क्या है? गरीब है ही। ठीक है। तो वो क्या करेगा बार बार? क्या आपके पास पैसा आता है और टिकता नहीं है? जनरली लोगों के पास हैबिट ही ऐसी होती है कि हम जो है किस पे चलते हैं, लोन्स पे चलते हैं। पैसा आता है तो कहाँ से टिके, जब ऑलरेडी आपने क्या कर रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, डेबिट कार्ड ले रखे हैं, लोन्स पे गाड़ी ले रखी है, क्योंकि हमारे को डिजायर्स तो पूरी करनी है। फिर से वही न्यूरो ट्रांसमिट होगा, और आप क्या करोगे? हाँ यार, बात तो ठीक बोलना, मेरे पास पैसा टिकता नहीं है। ठीक है। जी।
तो पैसा किसके पास टिकता है? पैसा बढ़िया के पास टिकता है। ठीक है। तो ये चीजों का फर्क है, और इन चीजों को बार बार यूज करते हैं कौन? जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, कोचेस होते हैं, ताकि आपको न्यूरोलॉजिकली जो है ट्रिगर करा जाए और आप कॉल टू एक्शन ले लो। ठीक है। और आम आदमी को ये चीजें पता नहीं है। अच्छा, मेरे जैसा आदमी जो है बहुत ज्यादा पावर वर्ड का यूज, क्यों हम बोलते हैं पावर वर्ड यूज नहीं करते। आपने वेबिनार में देखा होगा, मास्टर भृगुनंदी नाड़ी इन 90 मिनट्स। भाई साहब, 90 मिनट्स में भृगुनंदी नाड़ी, 90 मिनट में तो इंट्रोडक्शन भी देने होंगे खाली कि ये इसके अंदर टॉपिक्स होता है, और उसको खाली टच करना, वो कर लोगे। लेकिन सामने वाले को लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं है, हमको भी पता है। ज्यादातर लोगों को क्या है, जल्दी बहुत है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में बोलता है कि ठीक है, 90 मिनट में 90 रुपीज में देख तो लेते हैं क्या है। ठीक है, वो ऐसे 90 90 करके हजारों लोगों को लपेट लेते हैं। तो ये सारा कुछ उनको पता है, किसको? मार्केटिंग एजेंसीज को, और ये जो हमारे सेल्फ हेल्प कोच एंड गुरुज है। तो ये चीज आपने आज थोड़ी सी समझी। आज हम पढ़ेंगे टॉरस के बारे में। ठीक है। तो राशियां हमारी बहुत बेसिक सी ज्ञान है, लेकिन राशि हमारे को क्या देती है? एनवायरनमेंट देती है, पर्टिकुलरली किसी भी प्लेनेट को जो उसमें बैठा होगा। जुपिटर होगा तो जुपिटर को एनवायरनमेंट देगी। ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए विनीत जी का जन्म कहीं होता है वेस्ट बंगाल में। ठीक। तो जनरली हो सकता है वेस्ट बंगाल में हुआ तो इनको गाने बजाने का शौक हो, हारमोनियम का शौक हो, बराबर। खाने में इनका मच्छी का शौक हो। तो ये एक वहां का एनवायरनमेंट हो गया। अगर इनका जन्म हुआ साउथ में, तो इडली डोसा वड़ा सांबर इत्यादि इत्यादि। यही जन्म अगर पंजाब में होता है तो खाए पिए लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा। तो अब पंजाब में ये कहावत होती थी कि भैया जितना खा पी लो वही अपना है, बाकी नहीं तो अहमद शाह अब्दाली आएगा, लूट के ले जाएगा। तो ये डेवलपमेंट है पंजाब का। ये हम बोले चाहे न्यूरोलॉजिकली बोले, अब उनके माइंड सेट ये है कि खाना पीना करना चाहिए खूब। और इस बात में पंजाबी दे आर वेल टू डू इन खाना पीना, शौकीन होते हैं। तो उसी तरीके से हमारा क्या होता है, राशि के अंदर जो प्लेनेट बैठा होता है ये उसको एक अपना एनवायरनमेंट देता है। विनीत जी का एक अपना गुण तो होगा ही। ठीक है। जैसा वो उस दिन लेके आए हैं जिस दिन उनका जन्म हुआ है, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के क्या होंगे? कारक की मात्रा होगी। ऐसा नहीं है पंजाब में सारे पंजाबी एक जैसे होंगे। ठीक है, साउथ में सारे साउथ इंडियन एक जैसे होंगे, और वेस्ट बंगाल में सारे वेस्ट बंगाली एक जैसे होंगे। लेकिन उनका अपना एक गुण होगा सभी का। लेकिन पंजाब का एक रीजन उनको क्या दे रहा है? मक्का, बाजरा, परोंठे, दूध दही मक्खन। साउथ का रीजन उनको क्या दे रहा है? चावल, इडली सांबर। ये सबको एक जैसा दे रहा है, लेकिन अपना एक उनका कोऑर्डिनेशन है। तो टॉरस हमारा सेकंड साइन होता है। एलिमेंट क्या होगा? अर्थ। क्वालिटी क्या है? फिक्स्ड। ठीक है। जैसे 3 प्रकार के साइंस होते हैं हमारे: स्थिर, चलित्र, चलित और द्वि स्वभाव। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? फिक्स्ड साइन है। रूलिंग प्लेनेट हमारा वीनस है, सिंबल बुल है, डायरेक्शन साउथ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा बीएनएन के अंदर, कि ये जो एलिमेंट कौन सा है और डायरेक्शन कौन सी है, ये हमारे को थोड़ा सा बस ध्यान रखने की जरूरत है। नेचर कैसा होगा? रिलायबल एंड स्टीडफास्ट। कैसा है? रिलायबल यानी कि भरोसेमंद है। पेशेंट एंड प्रैक्टिकल। ये लोग थोड़े रिस्क ओरिएंटेड नहीं होते। कौन से? जिनका असेंडेंट कौन सा हो? टॉरस हो, या फिर जुपिटर किस में हो? टॉरस के अंदर हो। पेशेंस इज द हॉलमार्क ऑफ द टॉरस। दे अप्रोच लाइफ इन प्रैक्टिकल, मेथोडिकल एंड मैनर, टेकिंग द टाइम टू कंसीडर ऑल एस्पेक्ट बिफोर मेकिंग डिसीजन। इस मामले में ये अच्छे हैं। सेंशुअल एंड एस्थेटिक्स। रूल्ड बाय वीनस द प्लैनेट ऑफ लव इज ए ब्यूटी। ये इनकी खासियत है। आओ भगत करने के शौकीन होते हैं। अगर टॉरस में आपका कोई प्लैनेट है
टॉरस राशि में कोई प्लेनेट है तो उससे रिलेटेड जो व्यक्ति है थोड़ा आव भगत का शौकीन होता है। टॉरस में है कोई प्लेनेट आपका? कौन सा है? सन है। हाँ जी। सन है सर, सन। सन है। सन मतलब फादर, तो फादर थोड़े से फाइनेंशियली वेल टू डू होंगे। 90% केसेस में ये ऑब्जर्वेशन है मेरा। प्लस जो है आओ भगत करने के शौकीन, यानी कि कोई आए हैं तो मेहमान नवाजी के अच्छे जो है शौकीन होते हैं, और खाना भी अच्छा बनाते हैं। और अगर मून हो तो 100% ये होता है कि खाना अच्छा बनाती है मदर। पिताजी भी बनाते हैं। सर फादर कभी कभी बनाते हैं, लेकिन ठीक बनाते हैं। हाँ, लेकिन मेहमान नवाजी के शौकीन होते हैं। स्टबन एंड डिटरमाइंड, ये बहुत ज्यादा अपने लाइफ में चेंजेस नहीं चाहते कि कभी मैं यहाँ चला जाऊं कभी वहां चला जाऊं, ऐसा नहीं है। एक जगह लाइफ सेटल रहे और स्मूथली चले। ठीक है, सिक्योरिटी ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क ओरिएंटेड नहीं होते। और एक्शन लेना है तो भैया जमा घटाओ पूरा कर लीजिए पहले। लॉयल एंड डिवोटेड होते हैं। लेकिन ये हमने किससे देखना है? व्यक्ति के लिए, खुद के लिए देखना है। असर उसके ऊपर भी होगा जो व्यक्ति के इस कुंडली में उसमें प्लेनेट बैठा हुआ है। ठीक है। लेकिन उसका असर समय के साथ साथ कम होता जाता है, जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है। जब व्यक्ति छोटा होगा तो वो जो होगा असर पिता के ऊपर ज्यादा आपको दिखाई देगा, या रिलेटेड प्लैनेट्स के ऊपर जो कारक तत्व है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र 30 की क्रॉस करेगी उसके बाद ये असर बहुत कम आपको दिखने को मिलेगा। बराबर। नेचर वाइज टॉरस का जो नेचर है, रोमांटिक इन रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप में एज ए फ्रेंड टॉरस इज ए रिलायबल एंड सपोर्टिव। एंड फैमिली के लिए कैसा है? Taurus individuals are devoted in their families and often take on the role of the provider. Hardworking and reliable. Taurus excels in career that require patience, perseverance. ये आपने ध्यान रखना, नोट्स में उसमें डाल दूंगा आपके इसमें। जो करियर वाला पार्ट है उसको आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, बाकी बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाने की जरूरत है। करियर वाला पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, they are hardworking and dedicated employees who can be relied upon to get job done. लव फॉर ब्यूटी एंड कंफर्ट, ये इनका नेचर होता है, और इस सेगमेंट में भी ये लोग जा सकते हैं। पिताजी शौकीन हो सकते हैं कि भैया साफ सुथरे कपड़े पहनना है, एकदम वेल टू डू और वेल टू डू मैनर में रहने का। फैशन एंड एनीथिंग दैट इन्वॉल्व क्रिएटिंग ब्यूटी एंड कंफर्ट अपील टू टॉरस। Their aesthetic sense and appreciation for quality make them excellent in these fields. Financial security, Taurus is good with money and often seeks career that provide financial security. प्रोफेशन कौन कौन सा रहेगा? फाइनेंस, बैंकिंग, रियल एस्टेट, गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, culinary, art and interior design. Their practical skills and appreciation for stability and beauty serve well in these areas. Health and wellness. Taurus enjoy physical comfort and may indulge in food and relaxation. फूड के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, फूड के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक एंड थ्रोट, टॉरस रूल्स द नेक, जो नेक पार्ट होता है, ठीक है, गला। टॉरस रूल्स द नेक एंड थ्रोट। अगर टॉरस में राहु बैठा है या केतु बैठा है तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत, या मून बैठा है या सैटर्न बैठा है तो कफ से रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दे मे बी प्रोन टू एलिमेंट्स इन दीज एरियाज। टेकिंग केयर ऑफ देयर वॉइस एंड अवॉइडिंग ओवरस्ट्रेन कैन हेल्प एंड मेंटेन हेल्थ। ठीक है जी। Stress management, Taurus can benefit from stress relieving activities that align with their love for comfort, such as gardening, cooking, spending time in nature. They also find relaxation in artistic pursuit and sensory experience. यानी कि किसी व्यक्ति का जुपिटर किस में है? टॉरस में हो, या फिर वो टॉरस असेंडेंट हो, तो ये अपनी हैबिट में वो डाल लें क्या चीज? गार्डनिंग करना या कुकिंग करना, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। तो उसके माइंड के लिए क्या रहेगा ये? गुड, अच्छा रहेगा। क्लियर है सर? कोई इसमें कंफ्यूजन? रूलिंग प्लेनेट हमारे पास वीनस है।
Influence of other planets. The position of other planets in Taurus natal chart can influence their characteristic and life experience. For example, Mars in Taurus might enhance their determination and physical endurance, while Jupiter in Taurus could bring opportunities for financial growth and expansion. Jupiter is a कारक of expansion. सन, मून, ये हमारे लिए मायने रखेंगे हमेशा ही। बहुत ज्यादा असेंडेंट का रोल नहीं होता, लेकिन अगर आप जैसे जैसे हॉरोस्कोप पढ़ोगे तो असेंडेंट का रोल भी एक मायने रखता है। इंडिविजुअल with sun in Taurus are typically practical and reliable and patient. They embody the core traits of their Taurus sign and have strong connection to material world. ठीक, क्योंकि ये कोर बिलीफ है। सन इज योर कोर बिलीफ। मून क्या है? दोज विद मून इन टॉरस हैव इमोशनल नेचर दैट इज स्टडी, नर्चरिंग एंड कंफर्ट सीकिंग। They value security and stability in their emotional lives. Moon is a karaka of emotions, तो they want emotional, क्या चाहिए उनको? सिक्योरिटी। अगर राइजिंग असेंडेंट यानी कि लग्न अगर टॉरस हो, तो पीपल विद टॉरस राइजिंग प्रेजेंट देमसेल्फ calm, composed, and reliable. They have grounded presence and often exude sense of stability and trustworthiness. सिंपल, बहुत इजी है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब मेरे को सिंपल सा आंसर दीजिएगा। इफ इन टॉरस साइन में आप देखोगे मरकरी को, मरकरी, तो आप क्या बोल सकते हो? आइडिया लगाइए, जस्ट अजम्पशन। सर इंटेलिजेंट, कम्युनिकेटिव, डुअल नेचर हो सकता है। मरकरी इज यंगर ब्रदर, यंगेस्ट ब्रदर और सिस्टर। सिंपल। ठीक है, अभी मैंने कारक तत्व बताया नहीं, सिर्फ आइडिया दिया हूं आपको कि आप आइडिया लगाइए। ठीक है, तो यंगर ब्रदर और सिस्टर, दे मे बी गुड, ब्यूटीफुल, ठीक है, स्टबन इन नेचर, सिक्योरिटी ओरिएंटेड। ठीक है, सेम एज इट इज जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। जैसे कि हमने सन के लिए क्या बोलेंगे, यानी सन होगा तो ये सारी बातें हम फादर को लेके एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल। यस। अगर यहीं पर सैटर्न होता तो एल्डर ब्रदर के लिए बोलेंगे। ऐसा नहीं है ना कि प्लेनेट अकेले भी तो हो सकते हैं ना, क्यों? तब भी तो हमारे को प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी ना कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा। सामने वाले को ट्रस्ट तो तभी होगा कि कुछ आप रिलेटेबल बता पाओ उसके हॉरोस्कोप से देख के। दो तीन बातें तो आपको बिना पूछे भी बतानी पड़ेगी ना, है कि नहीं? 100% त्रिकालदर्शी नहीं बन सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटीज तो बता सकते हो। और प्रोबेबिलिटी 70 to 80% काम करती है अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है। टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए बीएनएन में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कारक तत्वों को देख के हम बताएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट ले लेते हैं। साइन हमारा नेक्स्ट है हमारा जेमिनाई। चल, जेमिनाई साइन के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। विक्रांत जी को आइडिया है जेमिनाई के बारे में? चलिए, नहीं बैठे मेरे ख्याल से सीट पे। सर वो कोई आ गया था। हाँ,
जेमिनाई के बारे में अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप बताइए, नहीं कोई इशू नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर मेरे को नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं ना, हम आपका तो हमको पता है कि थोड़ा, मैंने वैसे डाल दिया है पाइसिस तक। जी। ठीक है। तो जेमिनाई हमारा थर्ड साइन है, एलिमेंट एयर है। क्वालिटी क्या है? कम्युनिकेशन। रूलिंग प्लेनेट मरकरी। सिंबल ट्विंस, यानी कि द्वि स्वभाव है। ठीक है। डायरेक्शन कौन सी है? बेस्ट। वेस्ट है। ठीक। तो 3 7 11, ये हमारे क्या है? एयर एलिमेंट है। ये जो राशियां होगी अभी, ये हमारी थर्ड नंबर है। ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी है हमारी इन 3 7 11 बेस्ट। की? वेस्ट रहेगी। ये हमारा बीएनएन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। की ट्रेड्स क्या है? अब मेरे को बताइए, आपका जेमिनाई के अंदर प्लैनेट्स है कौन कौन सर से हैं? जुपिटर है सर बस। ओनली जुपिटर है, यानी कि आप खुद हो गए। ठीक है। अडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल, देखना ये बिल्कुल सटीक बैठेगा आपके ऊपर। 7 नंबर, ये लिब्रा में कोई प्लेनेट है आपका? नहीं सर। और 11 एक्वेरियस में। एक्वेरियस में नहीं है सर। एक्वेरियस 11 नंबर में, हाँ नहीं नहीं सर। कुंभ में। ठीक है। ओके जी। तो इसके बाद 4 नंबर, कैंसर में कोई प्लेनेट है? जी सर। कौन सा सर है? केतु ओके। तो आप तो धार्मिक आदमी लग रहे हैं मेरे को, है। है ना, सीधे साधे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल, Gemini individuals are highly adaptable and can easily adjust to new situation। क्या ठीक है? घूमने जाना है, होटल अच्छा मिले तो भी ठीक, सस्ता मिले तो भी ठीक, खाना बढ़िया मिले तो भी ठीक, नॉर्मल मिले तो भी ठीक, बहुत ज़्यादा क्या नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्पेशली कौन से? जो 3 7 11 के रूल्स है, दे आर फ्रेंडली। ठीक है। तो एयर एलिमेंट दोस्ती करने के लिए ओपन है, स्टबननेस नहीं है दोस्ती करने में। लेकिन केतु की क्वालिटी, आगे केतु है आपका कैंसर में, तो व्यक्ति थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, हर किसी से नहीं दोस्ती करता फिर, थोड़ा सा चूजी हो जाता है। क्यूरियस एंड इंक्यूसिटिव, Gemini have natural curiosity and thirst for knowledge. They enjoy learning new things and exploring different ideas and concepts। ये हमेशा से इंटरेस्ट रहता है, चाहे वो बचपन से हो। बचपन से हम ये बोलेंगे कि यार व्यक्ति को ना थोड़ी सी खुजली है। ठीक है। एक तो जेमिनाई वाला व्यक्ति थोड़ा चैन से बैठता नहीं है बचपन से ही, जब बच्चा छोटा भी होता है, असेंडेंट हो। ठीक है। दूसरी, मिमिक्री अच्छी कर लेता है, दूसरे का मजाक उड़ाना हो कभी, बेशक आप मेरे सामने ना करो, लेकिन घर में अगर करते होंगे, कि दूसरे की एक्टिंग करना और मजाक करना बड़ा आराम से और कंफर्टेबली वो कर लेते हैं। अगर ये आपकी क्वालिटी है तो है, और कम्युनिकेशन में अच्छा होता है, नाइस टॉक। तो आपके कम्युनिकेशन के लिए क्या बोलते हैं लोग? सर अच्छी है कम्युनिकेशन। और मिमिक्री भी करते हो दूसरे रिश्तेदारों की? नहीं सर, बचपन में करी होगी इसको। ओ, 14 15 साल का जब से हो तब से नहीं। ठीक है। कम्युनिकेटिव एंड एक्सप्रेसिव, सोशल एंड आउटगोइंग, ड्यूल नेचर। अब यहाँ पर जो है आउटगोइंग जो है, स्पेशली जब जुपिटर केतु से कनेक्टेड होता है, ही लव्स हिल्स। जा भी नहीं पा रहा हूँ तब भी क्या पसंद आती है? हिल्स। अब नहीं लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग ट्रेवल कर पा रहा है, लेकिन शॉर्ट ट्रेवल व्यक्ति जरूर करता है, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर ना वो एक आधी बारी पहाड़ पे जाए साल में, तो बड़ी बेचैनी जैसी फील करते हैं। ठीक है। Quick and witted and intelligent. Gemini individuals are known for their quick thinking and intelligence. They can process information rapidly and come up with clever solution to problems। जेमिनाई के साथ सिर्फ दिक्कत एक ही है,
एक जगह पे या एक आइडिया पे नहीं सेटल होते। ठीक है, आइडियाज जो है टका तक चलते रहते हैं। जेमिनाई रिलेशनशिप रोमांटिक अच्छा होता है। फ्रेंडशिप में कहते हैं एज ए फ्रेंड जेमिनाई आर फन एंगेजिंग एंड फुल ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इंजॉय सोशलाइजिंग। फैमिली के लिए कैसा होगा? Gemini are dynamic and bring sense of excitement. They are supportive and enjoy sharing ideas and experiences with their family members. ठीक। लेकिन जेमिनाई असेंडेंट के जेमिनाई के साथ यानी कि जुपिटर के साथ ये आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन चीटिंग जरूर होती है। आपका जो जेमिनाई है, एक मिनट मेरे को बताना, जेमिनाई कौन से हाउस में पड़ रही है राशि? तो 9th हाउस में। नाइन्थ हाउस में। फादर के साथ चीटिंग। तो फादर के साथ तो हुई है बिजनेस में। ठीक है, बस मेरे को कंफर्म करना था। मैं ये बाद में दे दूंगा आइडिया आपको, आफ्टर सेशन विल क्लोज, क्योंकि बीएनएन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दे दूंगा आपको। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी, ये असेंडेंट के लिए भी है और जो जेमिनाई में जुपिटर होगा तब भी है? हाँ। ठीक। ठीक है, ये अभी आप सिर्फ एक ग्राउंड वर्क समझिए। ठीक है, करियर एंड वर्क। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, जो करियर की बात हम जो करेंगे। ठीक है। और एक तरह से नेचर समझना जरूरी है, किसी भी राशि का जो होता है नेचर क्या होता है, और वहां पर बैठे के ग्रहों के ऊपर असर कैसे पड़ता है। ये धीरे धीरे आपका जो है ग्राउंड बिल्डअप हो रहा है। तो कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के लिए जो थर्ड राशि है, दिस इज फॉर नोन एज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। जेमिनी एक्सेल्स इन करियर दैट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग एंड इंटेलेक्चुअल engagement. Their ability to convey ideas clearly and persuasively make them effective in various profession role, especially for marketing. अब जेमिनाई आपका नाइन्थ हाउस में है, देन फिर तो आपका ट्रेवल होना ही चाहिए, है ना? फिर आपका ट्रेवल होना ही चाहिए। केतु इन 10, ये भी थोड़ा इससे हटके है, केतु 10th में है। करियर में आपका कैसा है? तो फ्लक्चुएशन आ जाती है ना। अगर सही चल रहा होता बोरियत सी आ जाती है कि यार एक ही मोनोटोनस काम करी जा रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं, कुछ अलग नहीं। तो फिर ब्रेक्स आ जाता है। और ये ज्यादा हुआ है अभी पिछले 3-4 सालों में। ये जब से लॉकडाउन लगा, 2020-21 से, ट्वेंटी हम्म। वन से ज्यादा हुआ है। उससे पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब से अब मेरी कोई ये मार्स है, मार्स की शुरू हुई है। मैंने पता करा था पहले, तो उन्होंने बोला कि मार्स की महादशा स्टार्ट हो गई है। तो इस इसमें वजह थोड़ा से हम प्रॉब्लम। दशाओं में नहीं जाएंगे, हम प्रोग्रेशन में चलेंगे। वो हम आपके हॉरोस्कोप को भी इसमें क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल थ्योरी के लिए हम आपका ले लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि और सर ये आप पहले नहीं थी प्रॉब्लम है, 2021 से ज्यादा हुई है जो ये हो रहा है ना, कि फ्लक्चुएशन ब्रेक लग रहा है। 2021 से ज्यादा हुआ है। बिल्कुल उससे लेंगे पहले सर, नहीं था। डेफिनेटली लेंगे। हमारा इरादा मेन यही है कि हम जितने ज़्यादा जो है, मेरे पास गुरुजी आरजी राव के हॉरोस्कोप्स है एग्जाम्पल के लिए, मेरे के लिए वो जरूरी है कि मैं वो एग्जाम्पल हॉरोस्कोप आप लोगों को कराऊं, क्योंकि एक बार आपको फॉर्मूले समझ आने चाहिए, और वो बहुत सारे एग्जाम्पल है, ताकि ऐसा नहीं है कि 100 हॉरोस। अभी देखिए क्या होता है, कई बार कोई स्टूडेंट कॉल करते, स्टूडेंट या रिक्वायर के लिए कॉल करते हैं कि सर आप 100 हॉरोस्कोप कराओगे। यार खाली 100 हॉरो, आपको लग रहा है कि सिर्फ 100 हॉरोस्कोप पढ़ के आप जो है एस्ट्रोलॉजर बन गए? ठीक है। फिर दूसरा बोलता है कि सर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कितने परसेंट एक्यूरेसी आती है? मैं कहा यार सीधी सी बात है सर, 3 महीने मैंने पढ़ाना है, मैंने एक आपको बेस बना के देना है। ठीक है, आपने अपना बच्चा 15 साल पढ़ाया, आपने स्कूल से गारंटी पेपर लिया? आपने अपने आप खुद पढ़ाई करी है कॉलेज में स्कूल्स में, आप मांगे उनसे गारंटी पेपर? सही बात। 15-20 साल आप पढ़ाई करें, वहां गारंटी पेपर नहीं मांगे, वो यहाँ आप मेरे को 10,000 दे के 12,000 दे के बोल रहे हो कि 3 महीने में क्या गारंटी देनी है? यार चूड़ियां थोड़ी बेच रहा हूं मैं। ठीक है, एक ग्राउंड एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप नहीं धोखे खाओ, नहीं बार बार चीट फील करो।
साल में अगर आपने पूरे परिवार की दो दो कंसल्टेशन भी ले ली तो 10-20 हज़ार तो वैसे ही चलेगी आपके। जी सर। तो इतनी अक्ल तो खुद को भी हो जाए, आपको सिर्फ अवेयरनेस हो जाए कि हर छोटी चीज के लिए जाने की जरूरत नहीं है। सर यही और मेन रीजन है सीखने का हाँ, ना। कि हर चीज के लिए जाने की जरूरत नहीं, क्या चीज हमारे हाथ में और क्या नहीं है। और किस चीज के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, हर चीज के लिए कि हाँ यार मेरे टांग में दर्द हो रही है तो चल मैं एस्ट्रोलॉजर पे जाऊं, है ना। सही बात। लेकिन ये समझना जरूरी है कि व्हाट शुड आई डू और व्हाट काइंड ऑफ रेमेडीज आई हैव टू परफॉर्म विच एक्चुअली वर्क। और रेमेडी, हर चीज रेमेडी है, ठीक है। आप जो कर्म कर रहे हैं वो एक तरह से रेमेडी ही तो है, वही तो असली उपाय है। आपका कर्म से ऊपर कौन सा उपाय हो गया। आपका माथे पे तिलक लगाना कोई उपाय थोड़ी है, वो तो एक टेम्परेरी क्या है, एक बुद्धू बनने की बात हो गई। या फिर आप उसको रिमाइंडर मान के चलिए, जैसे हमने कहीं स्टिकी नोट लगाया, वैसे ही हमने एक तिलक लगा दिया कि हाँ जी हम एक ईश्वर को मानते हैं और उसके प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव है, ठीक है, कि ये सृष्टि जो है किसी ईश्वर की ऊर्जा की वजह से कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि वो तिलक कुछ देगा आपको। सिर्फ आपने क्या है, अलग अलग तरह के स्टिकी नोट्स बनाए हैं। आपने जल चढ़ाया सूर्य को, आपने मंगलवार को बूंदी चढ़ाई, वो क्या है, एक रिमाइंडर है कृतज्ञता जताने के कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स के साथ एनर्जीज काम करती है, लेकिन देगा कोई कुछ नहीं, करना आपको पड़ेगा, ठीक है। मल्टीटास्किंग एंड अडेप्टेबिलिटी, ये अच्छी क्वालिटी होती है जेमिनाई की। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, लेकिन काम पूरा नहीं करते, ये थोड़ी दिक्कत आ जाती है। प्रोफेशन, जेमिनाई में बी ड्रॉन टू करियर जर्नलिज्म, राइटिंग, टीचिंग, सेल्स, इस चीज में बहुत अच्छा है। मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशनशिप एंड एनी प्रोफेशन दैट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन and intellectual engagement, that their adaptability also means them well suited roles in technology and media। अगर आप थोड़ा घूमते फिरते जो है ना टूरिज्म का प्रचार कर रहे होते ना, तो आप अलग अलग लेवल के एक्साइटमेंट फील कर रहे होते। सर रीजन मेरा यही था ट्रैवल चुनने का। मैं चाहता था कि मेरे को इधर उधर जाने का मौका मिले, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिले। पर वही ऐसा होता ना कि ये समय शायद वैसा नहीं चल रहा, उस तरीके का आएंगे काम सर, नहीं। आएंगे आएंगे, चिंता मत कीजिए, वो भी वही। डन होगा, वो भी डन होगा। टेंशन मत लीजिए, वो कैसे होगा वो भी सिखाएंगे। आप उसके ऊपर कितना खरे उतरते हो, ठीक है, ये अब आपको डिसाइड करना है। लेकिन आपको एक थ्रिल महसूस होता होगा अंदर से जब आप देखते होंगे पहाड़ों पे धुंध है, कि मेरा मन भी जाता मैं भी वहां इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाता। क्यों। सोशल मीडिया का सोने, लेकिन हिल्स, माउंटेन एरिया, सर सोशल रिवर। मीडिया भी करेंगे सर, अभी तो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक फियर ऑफ कॉम्प्लेक्स बैठ गया अंदर कि यार मैं नहीं, थोड़ा सा, लेकिन जब आपकी क्वालिटीज आप बाहर निकालोगे, ठीक है, थोड़े दिन की बात होती है, 30 दिन जब आप ये क्वालिटी बाहर निकालोगे अपनी, वो हम सिखाएंगे आपको कैसे ट्रेंड करना है, प्रैक्टिकल सिखाएंगे सर, हवा में बातें नहीं करेंगे। सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि जी जाके आप राहु पे चढ़ा लीजिए फिर आपका सोशल मीडिया से चल पड़ेगा, नहीं, ऐसे नहीं काम करती चीजें, कर्म आपको ही करना है। हेल्थ एंड वेलनेस, मेंटल स्टिमुलेशन, जेमिनाइज नीड मेंटल स्टिमुलेशन टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। प्रॉब्लम क्या है, माइंड ढकाढक चलता रहता है, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब थोड़ी सी वो बोलते हैं ना कि कुछ मिले ना माइंड को तो बेचैनी सी फील होती है, ठीक है जी। एंगेजिंग एक्टिविटीज दैट चैलेंज देयर इंटेलेक्चुअल सच एज पजल, रीडिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स एंड कीप देम मेंटली फिट, ये रिक्वायरमेंट है। फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी is important for Gemini to balance their restlessness energy. They may enjoy activities that involve both physical and mental engagement, such as dancing, sports and yoga, ठीक है, कोई भी आप इसमें से चुन लीजिएगा। नर्वस सिस्टम, जेमिनाई रूल्स द नर्वस सिस्टम, ध्यान रखिएगा आपने किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, प्रोफेशन के ऊपर, और कहाँ पर जो है कौन सा एरिया है। टॉरस किस पे था, थ्रोट एरिया, ठीक है, टॉरस थ्रोट एरिया। फिर ये हमारा कि जेमिनाई किसको करेगा, नर्वस सिस्टम, सो दे नर्वस। आर प्रोन टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। और जो ये इससे ऊपर का एरिया था यानी कि थोपड़े का जो एरिया था अपना, एरिस साइन के अंदर,
ठीक है। प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन टेक्निक सच एज मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन हेल्प देम मैनेज स्ट्रेस। ठीक है सर। जी सर। टेंशन मत लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा मैंने डाल रखे हैं नोट्स। ठीक है। 10-12 मैंने पैसेज तक डाल दिए, धीरे धीरे करके जैसे हमारी आगे क्लास चलेगी मैं वो डालता रहूंगा। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होगी, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको फिर भी डालूंगा, आपने वो खुद प्रैक्टिस करने होंगे। जी वो सर। आगे होंगे जब हमारा एग्जाम्पल चार्ट्स आएंगे। क्योंकि सारा पॉसिबल नहीं है, 30 तो बुक्स ही हैं, तो 30 क्लास में 30 बुक्स तो होने से रही सर। क्यों? जी सर। रूलिंग प्लैनेट क्या है? मरकरी है। जेमिनाई एंड द प्लैनेट्स। मरकरी, द planet of communication, intellect and travel, governs Gemini. This influence endows Gemini with exceptional communication skills, quick thinking, and love for learning and exploration. ठीक है। Influence of other planet. The position of the planet in Gemini natal chart can influence their characteristic life experience. For example, Venus in Gemini may enhance their charm and sociability and relationship, while Mars in Gemini could bring increased energy and drive to their pursuit. ठीक। अब सन, अगेन वही चीज है, फादर के लिए। मून अगेन क्या है? अपने मन के लिए, माता के लिए। दोज विद मून इन जेमिनाई हैव इमोशनल नेचर दैट अडेप्टेबल, क्यूरियस एंड इंटेलेक्चुअली ड्रिवन। लेकिन राइजिंग सन इंपॉर्टेंट है। पीपल विद जेमिनाई राइजिंग present themselves as a lively, communicative, and adaptable. They have a dynamic presence, are often seen as engaged and sociable. तो ये जब हमने राइजिंग देखना है तो ये भी मान के चलना, अगर जुपिटर होगा तो भी सेम चीज एप्लीकेबल होगी। ठीक है। जी सर। ओके। तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो या विक्रांत जी का कोई क्वेश्चन हो? वैसे भी इसमें कुछ है नहीं खास हमारे पास क्वेश्चन के लिए। सर एक बार दोबारा रीड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ देखो, मल्टीपल टाइम्स सर आपको, एटलीस्ट जैसे ये क्लास आज लगा रहे हो, इसके बाद जब हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा फिर आपको एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। जी। फिर जो सेकंड रिवीजन होगी ना, वो आपको कुछ और लेवल पे ले जाती है। और थर्ड तक तो आप समझ जाते हो कि सर वो तो हमारा एक बेसिक था, जो आप प्रैक्टिस करके खुद सीखोगे उसके बाद कुछ अलग हो जाती है। चलिए फोर्थ साइन ले लेते हैं। हमारे 3-6 तक 4 साइन हो जाएंगे आज। आज क्या वार है? तो थर्सडे है। आज थर्सडे है कि थर्सडे है आज? हाँ जी। वेडनेसडे तो नहीं है मेरे ख्याल से, वेनसडे। है ना? वेनसडे। हाँ वेडनेसडे है ना। तो इस 4 साइन हमारे हो जाएंगे, 4 और 4 8, 3 और 3 6 और 3 9। तो 3 हम आज करेंगे, 3 कल, 3 परसों। मतलब हम इस वीक कैसा कर लेते हैं, साइंस को खत्म कर देते हैं, क्योंकि साइन का रोल जो है हमारा कुछ लिमिटेड है। इसके बाद जब हमारा प्रॉपर बीएनएन ये मान के चले, जहाँ से प्लेनेट शुरू होते हैं वहां से मजा थोड़ा हमारा ज्यादा आएगा। ठीक है। नाउ द फोर्थ साइन इज, तो हमारे एक एक कंप्लीट हो जाएंगे। फोर्थ साइन इज हमारे पास कैंसर साइन, यानी कि कर्क राशि। ठीक। कर्क राशि एलिमेंट क्या होगा? 4 8 12 राशि का एलिमेंट क्या होगा हमारे पास? वाटर तत्व। ठीक है। क्वालिटी क्या है इसकी? चेंज। किसकी? कर्क राशि की। सभी 4 8 12 की नहीं है, लेकिन कर्क राशि की। रूलिंग प्लेनेट क्या है? मून। सिंबल क्रैब है, डायरेक्शन नॉर्थ है, यानी कि 4 8 12 की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। सभी को पता है जब भी मून की बात आएगी, इमोशनल एंड इंट्यूटिव, ये बात करेंगे। लेकिन ये एक जनरल इंस्टिंक्ट बोले चाहे गॉड गिफ्ट बोले, फीमेल्स की इंट्यूशन एज कंपेयर टू मेल्स ज्यादा होती है। ठीक है। क्यों? उनकी ऑब्जर्वेशन क्वालिटी भी ज्यादा होती है।
ये हम क्वांटम फिजिक्स में समझेंगे थोड़ा बहुत नेचर, क्योंकि ओवर द पीरियड हजारों साल से उनका माइंड कैसे डेवलप हुआ है, शेयरिंग के लिए, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। और माइंड आदमी का कैसे हुआ है, लॉजिकल, वो शेयर करने के लिए नहीं, आइडिया शेयर करने के लिए नहीं, लॉजिकल कि क्या चीज काम करेगी क्या नहीं करेगी। उनका डेवलपमेंट कैसा है, वो नर्चर, बच्चे को खिलाते खिलाते बड़ा करना, कैसे उनका पाल पोसना करना। तो वो हजारों साल का डेवलपमेंट है। दे आर इमोशनल एंड इंट्यूटिव, नर्चरिंग एंड केयरिंग, ये इनका एक बेसिक नेचर होता है। एक लड़का एक लड़की, छोटे बच्चे, अगर उनके सामने खिलौने रख दिए जाए डिफरेंट टाइप के, तो 99% ये प्रोबेबिलिटी है जो मेल चाइल्ड होगा वो जेसीबी, टैंक, ट्रक, इस तरह के खिलौने उठाए, गाड़ी। लड़की होगी वो घर का सामान, डॉक्टर या गुड़िया, ये चीजें उठाएगी। लेकिन आज की डेट में फेमिनिज्म के नाम के ऊपर फीमेल्स जो है सेकंड ग्रेड मेंस बनती जा रही है। कैसे बनती जा रही है, आप जींस पहनते हो हम भी जींस पहनेंगे, आप सिगरेट पीते हो हम भी सिगरेट पियेंगे, मैं शराब पीते हैं हम भी शराब पियेंगे, तुम पार्टी करते हो हम भी पार्टी करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, बजाय कि अपना एक वो एनवायरनमेंट वुमेन्स की केयरिंग के लिए, एक दूसरे के प्रति काम करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए क्या करना चाहिए था, उनको एक एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए था। बट दे आर बिकमिंग द सेकंड ग्रेड मैन। सिर्फ और सिर्फ अपना एक एंगर निकाल रहे हैं कि तुम ये मजे कर सकते हो हम भी क्या बोलते मजे कर सकता है। वो एक ऐड आती थी पहले प्रियंका चोपड़ा की, वाई शुड ऑलवेज मैन हैव फन, ऐसा कुछ करके, पेप्ट स्कूटी थी बता, ऐसा कुछ ऐड आती थी। तो ये है मनोवैज्ञानिक, और इसी का ही फायदा उठा रहे हैं कुछ गुरु जी है मिस्टर प्रशांत करके एक। क्या जिंदगी भर तुम चूल्हा चौका ही करती रहोगी, ठीक है, इस तरह की बकवास बातें करते हैं। क्यों भाई, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं चूल्हा चौका किया, बस घर पहुंचे नहीं और पत्नी को नचोटता खसोटता, क्या तुम भी जो है नचोट, तुम्हारे माता पिता भी एक दूसरे को नचोटते खसोटते होंगे। तो ये कुछ जो ट्रेडिशनल कुछ गुरु, यानी कि जिसको थोड़ी लेफ्टिस्ट सोच और मैं वेस्टर्न माइंड सोच से, उनको ये पता है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन को कैसे मोनेटाइज किया जाए, तो वो दूसरे तरीके से ट्रिगर करेंगे आपके इमोशंस को। यार मैं तो घर में, औरतों को कैसे ट्रिगर करेंगे कि मैं तो दिन भर घर में रहती हूँ चूल्हा चौका करती हूँ, तो आदमी को कौन से जाके वहां मसाज मिल रहे हैं, क्यों। चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे। नर्चरिंग एंड केयरिंग, नोन फॉर देयर नेचर, nurturing and nature, cancers are deeply caring and supportive. They are often seen as caregivers of the zodiac, providing comfort and security to those they love. आपका 10th साइन हो गया किसमें, मेरा प्रोफेशन के, यानी कि 10th हाउस में, ठीक है। कैंसर साइन में विक्रांत जी का कोई प्लेनेट है, अगर कैंसर साइन में कोई प्लेनेट नहीं, अगर किसी का कैंसर असेंडेंट होता है या जुपिटर इन कैंसर में होता है, बेशक वो एग्जॉल्टेड है, लेकिन व्यक्ति ना कंफर्ट ओरिएंटेड बहुत हो जाता है, ठीक है। उसको ऑफिस से ऐसा लगता है मुझे कब मैं घर भागूं यहाँ से, कब घर जाके टीवी देखूं अपना, ठीक। असेंडेंट क्या है विक्रांत जी का, कैंसर कैंसर। ठीक है, फिर तो घर बैठे आपका बढ़िया काम चलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी वर्क फ्रॉम होम करते हैं कि कहीं ऑफिस रखा है दूर, नहीं नहीं, वर्क फ्रॉम होम ही है, फोर्थ हाउस पे भी। घर से ही करते हैं, पूरा बस। पर टेंशन ही खत्म हो गया, कोई झंझट ही नहीं है कहीं जाने का। सेंसिटिव एंड कंपैशनेट, यानी कि करुणा का भाव होता है, ठीक है। होम एंड फैमिली ओरिएंटेड, वेरी गुड फैमिली ओरिएंटेड। मूडी एंड रिजर्व्ड, ये थोड़ा सा और साइंस के कंपैरिजन में ज्यादा इनका खतरनाक रहता है, ठीक है। कोई भी चीज बुरी लगती है तो बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत।
स्पेशली इसके लिए होगा और स्कॉर्पियो के लिए। अच्छा, ये कैंसर साइन आपको थोड़ा माफ भी कर दे, स्कॉर्पियो साइन ऐसा नहीं है कि माफ कर देगा, ये 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के बाद भी उस मेमोरी को याद रखेगा। अच्छा, कैंसर साइन का एक प्रॉब्लम क्या है, अटैचमेंट का है। ये किसी के साथ अटैच होता है तो बहुत ही बुरी तरीके से अटैच होता है। स्पेशली मान लीजिए कि विक्रांत जी का मदर के साथ अटैचमेंट हो जाए, फादर के साथ, या किसी फ्रेंड सर्कल में किसी अटैचमेंट है, तो वो आधा अधूरा अटैचमेंट नहीं है, पूरा अटैचमेंट है। और वो ऐसा व्यक्ति कुछ उनको बोल दे तो वो एक समझ लीजिए सीने में तीर जैसे चुभने वाली बात हो गई है। ठीक है, तो फिर आप पीछा छुड़ा नहीं पाओगे, क्योंकि केकड़े के हाथ पांव ही कटेंगे तभी छूटेगा, अदरवाइज नहीं वो छूटेगा। ठीक। रोमांटिक इन रिलेशनशिप, अब आप सुखी हो तो इसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। ठीक। फ्रेंडशिप में अच्छा होता है, फ्रेंडशिप कैंसर लॉयल एम्पथेटिक एंड सपोर्टिव। फैमिली इज सेंट्रल टू कैंसर लाइफ। फैमिली इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैंसर असेंडेंट के लिए। ये वर्ड कैंसर असेंडेंट वाले के मुंह से आप अक्सर सुनोगे कि नहीं, परिवार के लिए, या परिवार में ये चीज़ें मायने रखती है। ठीक है, परिवार की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए, इस तरह के शब्द जो है अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में होगा तो वो उसके मुंह से निकलते हैं। ठीक है विक्रांत जी। हाँ सर, मेरे कोई सर, बात पर एक नहीं। चीज बोलूंगा इसका, एक है कि आपने ऐसा बोला सर, माफ कर देते, मैंने आज तक जिंदगी में किसी को माफ नहीं किया। वो ऐसा है, मतलब ये नहीं है कि थोड़ी, मतलब जो होता है ना, आप जो ज्यादा ओवर लिमिट कर देते हो, मतलब आप, मतलब आप किसी की इज्जत करते हो, वो सर के ऊपर चढ़े जाता है देखो, ना। मैं एक आप एक बात बता दूं, हाँ, अगर कैंसर साइन में जो प्लेनेट बैठा हो उसके साथ कोई गलत कर दे, मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको दे रहा हूँ, सपोज कीजिए आपका कैंसर साइन में कोई प्लेनेट है कोई प्लेनेट नहीं है, नहीं सर, असाइनमेंट है। आपके आपके हैं इनके, विनीत जी है, के हैं कैंसर केतु है में। सर। केतु है। केतु मतलब आपका नाना नानी का परिवार। ठीक है, और दूसरा आपके पोता पोती वगैरह हो। लेकिन मान लीजिए आपका मामा परिवार है, केतु मतलब मामा के साइड से, यानी कि मदरली साइड से। ठीक है, अगर उनके साथ किसी ने कुछ गलत किया होगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, गलत किया होगा, तो समथिंग विल डेफिनेटली हैपन विद विद 1 to 3 ईयर ऑफ पीरियड उस फैमिली के साथ जिन्होंने उनके साथ कुछ गलत किया होगा। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा भावत भावम लगाइए, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप ये चीज़ें भी सीख जाएंगे। मैं आपको बुक्सें अच्छी अच्छी रिकमेंड कर दूंगा बाद में, जो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक। लेकिन पहले बेस बनेगा, ऐसा नहीं है कि अभी आप डायरेक्शन से बाहर चले जाओ। 90 दिन की जर्नी, थोड़ा फोकस्ड होके चलेंगे, आपकी लाइफ में तो कुछ चेंज आएगा, तब आगे आपको और मज़ा आएगा। क्यों, है ना, जी हम सर। डायरेक्ट थर्ड क्लास में फिफ्थ क्लास में नहीं जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे क्लास के जाएंगे। तो उनका आपने ऑब्जर्व करना है, फोर्थ साइन में जो प्लेनेट है आपका फोर्थ असेंडेंट है। ठीक है, आपके साथ अगर कोई किसी ने कुछ गलत किया है, विद इन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के अंदर समथिंग विल हैपन टू दैट पर्सन। ठीक है, हुआ तो गया, मतलब हुआ है, मतलब मैं जब इवन उतना ही पूरा नहीं जाता। इवन विदाउट लिफ्टिंग सिंगल फिंगर। हाँ, ये क्या आप आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम्म, ठीक है, इफ कैंसर साइन इज इन दिस सेकेंड हाउस, अगर आपकी फैमिली के साथ किसी ने किया है। इफ कैंसर साइन इन थर्ड हाउस, अगर आपके ब्रदर्स के साथ किसी ने कुछ किया है। ठीक है, कैंसर साइन इन फोर्थ हाउस, तो अगर आपके मदर्स के साथ किसी ने कुछ ऊंच नीच करी है। फिफ्थ में बच्चों के साथ। उस तरीके से आगे आगे आप हाउस बाई रिलेशनशिप लेके जाइए। ठीक। उसके 1 to 3 ईयर के अंदर आपको उस फैमिली के लिए बहुत या उस पर्सन के लिए बड़ा डिजास्टर रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है। तो किसी के साथ कुछ अननेसेसरी गलत ना करें, क्यों किसके कर्म कैसे सिर पे आ जाएंगे आपको नहीं पता है।
बस यही एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी अलग है, और कुछ जगह हमारे को साइकोलॉजी काम आती है। पर्सनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में साइकोलॉजी काम आती है। जीवन के चक्र को थोड़ा बहुत समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी काम आती है। करियर हेल्पिंग प्रोफेशन जैसे कि नर्स हो गया, ठीक है, करियर दैट इन्वॉल्व हेल्पिंग, केयरिंग, देयर एम्पैथी एंड नर्चरिंग नेचर, them well suited for roles healthcare, counseling, teaching and social work. क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक, बहुत अच्छे आर्टिस्टिक नेचर भी होता है, ठीक है। कैंसर हैव स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव साइड, दे मे फाइंड फुलफिलमेंट इन करियर्स रिलेटेड टू आर्ट, म्यूजिक एंड डिजाइन। वेयर अगर सेकंड हाउस में कैंसर साइन हो तो भी बहुत अच्छे आर्टिस्टिक आपको देखने को मिलेंगे। फिफ्थ हाउस में कैंसर हो तब भी आपको ये देखने को कुछ ना कुछ आर्ट की क्वालिटी उनके अंदर आपको देखने को मिले। दे कैन एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड क्रिएटिविटी। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, कैंसर सिक्स सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। दे प्रेफर स्टेबल लॉन्ग टर्म पोजिशन वेयर दे कैन बिल्ड सॉलिड फाउंडेशन, फील सिक्योर। बड़े से ज्यादा बड़ा, जैसे मान लीजिए ग्रह अपना एक कारक तत्व देगा आपके सैटर्न के साथ, मान लीजिए राहु हो, जुपिटर के साथ रहो, तो व्यक्ति सोचेगा कि मैंने बड़ा करना है, लेकिन सिक्योरिटी फिर भी उसके लिए ज्यादा मायने रखेगी अगर उसका जुपिटर कैंसर साइन के अंदर है, या फिर वो कैंसर साइन का असेंडेंट है, ठीक है। पहली चीज यही देखेगा कि अपनी सिक्योरिटी, कि भैया जितना खा रहा हूं एटलीस्ट उससे कम ना जाऊं। विक्रांत जी सही है, अननेसेसरी रिस्क नहीं है। करोड़ कमाना है लेकिन ये लाख गंवा के नहीं। हाँ, इज्जत से हाँ, करोड़ कमाना है, तो ऐसा नहीं है कि बस ये लाख भी गंवा दो। लालच में ना माया मिली ना राम। हेल्थ एंड वेलनेस, कैंसर इमोशनल नेचर मीन्स नीड टू प्रायोरिटाइज देयर मेंटल एंड इमोशनल वेल बीइंग। रेगुलर सेल्फ केयर प्रैक्टिस सच एज मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद नेचर कैन हेल्प देम मैनेज स्ट्रेस एंड मेंटेन बैलेंस। कैंसर साइन के लिए एक बड़ा इशू क्या है, अगर कैंसर साइन में राहु हो, ठीक है, कैंसर असेंडेंट, या फिर इनका मून के साथ राहु हो जाए, तो ये थॉट्स में बड़े गोल गोल घूमते हैं और बड़ा लंबा चक्र हो जाता है। आप समझाने की कोशिश भी कीजिए कि ये सत्य नहीं है जो आप समझ रहे हो, लेकिन फिर भी उनको लगती है अपनी एक दुनिया है। मून विद राहु, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन उनकी योजनाएं नहीं बनती, और योजनाओं को सच भी है और सबको आइडिया दे देंगे कि देखो 100 दिन में ऐसे काम हो सकता है, और आइडिया भी ऐसे नहीं है, अच्छे होते हैं। राव विल गिव यू प्रैक्टिकल आइडियाज, ठीक है। फिजिकल हेल्थ, कैंसर शुड पे अटेंशन टू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम एज दे में प्रोन टू स्टमक इश्यूज, अपर स्टमक एरियाज और चेस्ट एरियाज स्पेशली, ठीक है। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि कैंसर और मून जो है फूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मून ऑल्सो रिप्रेजेंट फूड, important for their overall health. Stress management, since cancer is a sensitive stress, they benefit from relaxation technique like yoga, deep breathing exercise, activities that allow them to express their emotions such as art or music, ठीक है। तो राग के कुछ लाइट से सुर जो है वो सुन सकते हैं, बहुत हार्श म्यूजिक की प्रैक्टिस ना करें। राइजिंग ascendant, people with cancer rising present themselves caring, compassionate, and protective. They have nurturing presence and are often seen empathetic and supportive. सपोर्टिव होते हैं लेकिन जिनके साथ इनका कनेक्शन बनता है, ठीक है। और बहुत जल्दी दूसरों पे क्या कर लेते हैं, ट्रस्ट, दिस इज बैड फॉर देम, ठीक है। ये इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो आज हम कैंसर तक रुकते हैं और कल फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कभी आपका कोई क्वेश्चन, और आपको ऐसा लगता हो कि थोड़ा बहुत और समझना चाहें? सिंपल है।
विनीत जी, क्लियर है इतना तो? जी कोई सर। कॉम्प्लिकेशन नहीं है। विक्रांत जी को भी सिंपल है, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। लेकिन ध्यान रहिए, आपको ज़्यादा समस्या आएगी सीखने के लिए। क्यों? आपको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ भी ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो ठीक मैं है। वो सोचता है कि मेरे नया है। हाँ, अगर तो आप उसको मानोगे ही नहीं कि ठीक है, अभी जो है मेरा एग्जिस्टिंग सीखा वो अलग है और मैं एक नया स्किल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो लोग प्राशरी खासकर सीखे होते हैं, तो वो क्या होता है, जब नए नए हम इस फील्ड में आते हैं ना, तो शुरुआत प्राशरी से ही होती है। हम यूट्यूब शुरू करते हैं, कोर्स लेते हैं, तो प्राशरी से ही श्री गणेश होता है। और शुरुआती चीजें जो माइंड में बैठी होती है ना, उसको थोड़ा सा साइडवेज करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। वो हाउस की बीमारी जो है ना, जाती नहीं है कि ये हाउस और वो हाउस, कि पांचवें घर से ही देखना है। तो हमने ये, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको डायरेक्ट प्लेनेट देखना है। ठीक है। और उनके कोरिलेशन देखने एक दूसरे के साथ, वहीं से हमारा प्रिडिक्शन का काम होगा और बड़ा आसान होगा। ठीक है। तो आज हम यहीं रोक लेते हैं इसको।